चलिए तो आज भी स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनर्जी का नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हम सबसे पहले जानेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो हम यूनिट इसको बोलते हैं जब किसी एनर्जी को मेजर करने के लिए जो हम फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट। तो यहाँ पर जो है एनर्जी को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो मेरा होता है जूल, ठीक ना। तो जूल जब हम यूज़ करते थे, आपको मैंने बताया था कि जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एनर्जी, चूँकि हम यहाँ पर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की जब हम चर्चा करते हैं तो जूल जो होता है वेरी स्मॉल यूनिट होता है एनर्जी का। एनर्जी की स्मॉल यूनिट हमारा जूल होता है। और अगर हम ये लार्ज मात्रा में किसी फैक्ट्री में किसी इंडस्ट्री में जब एनर्जी की हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत लार्ज मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होता है। तो उस समय जो एनर्जी को मेजर करने के लिए अब हमें जूल जो है सूटेबल यूनिट नहीं होता, क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर होता है। तो वहाँ पर जो हमें एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है, जो एनर्जी हम मेजर करते हैं जिस यूनिट में, उसको हम बोलते हैं किलो वाट हावर। किलो वाट हावर को जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं KWH। एक किलो वाट आवर होता है जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है मेजर करना रहता है बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्री में। तो हम किलो वाट आवर की यूज़ करते हैं जिसको हम लिखते हैं किलो वाट आवर। किलो वाट आवर होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में KWH के नाम से भी हम जानते हैं। किलो वाट आवर क्या होता है कि यदि कोई ऐसा अप्लायंस हो जिसका पावर जो हमारा हो अगर 1 वाट के बराबर हो, 1 किलो वाट हो, ठीक ना। अगर पावर जो हो किसी ऐसे अप्लायंस का जिसका पावर जो 1 किलो वाट, नॉट वाट, 1 किलो वाट के बराबर हो, अगर पावर उसका 1 किलो वाट के बराबर हो और अगर वो 1 आवर तक, 1 घंटा तक अगर चला दिया जाए तो जो एनर्जी खर्च होता है उसको हम बोलते हैं किलो वाट आवर, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि किलो वाट आवर द अमाउंट ऑफ एनर्जी consume when an electric appliance having power rating 1 kilowatt hour is the energy consumed। किलोवाट आवर क्या होता है डिफाइन कर सकते हैं, किलोवाट आवर is energy consumed when an appliance have power rating 1 kilowatt work या run 1 hour, then energy is called 1 kilowatt hour। अगर कोई ऐसा अप्लायंस हो जिसका पावर 1 वाट हो और 1 घंटे तक उसको चला दिया जाता है तो जो एनर्जी कंज्यूम होता है उसको 1 किलो वाट आवर कहा जाता है, ठीक। अब 1 किलो वाट आवर बराबर क्या होता है, तो 1 किलो वाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट प्लस इंटू 1 आवर। तो 1 किलो वाट आवर को 1 किलो वाट में आपको पता है कि 1000 वाट होता है और ये हो जाएगा 360 जूल के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और 1 वाट बराबर क्या होता है आपको पता है कि 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बाई में 1 सेकेंड। तो हो जाएगा 1000 1 जूल बाई 1 सेकेंड इंटू 3600 जूल। तो 3600 ये सेकेंड होगा ना, क्योंकि हावर है तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 1 किलो वाट हावर, ये हो जाएगा 36 पर 3 2 5 जूल हो जाएगा। इसको 1 किलो वाट आवर अगर हम लिखेंगे तो ये जो मेरा बनेगा यहाँ पर 3.6 इंटू 10 के पावर 5 जूल होता है। तो इसे भी यहाँ नोट करके हमें रखना है, ठीक ना। 1 किलो वाट आवर जो होता है 3.6
6 इंटू 10 के पावर 5 जो है, सॉरी क्या हो 5 तो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ 5 है, एक पॉइंट लगेगा तो यहाँ 6 हो जाएगा ना, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जो है जूल के बराबर हमारा हो जाता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जब एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, यदि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू another is called ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक ना, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे सपोज दैट कि यदि हम किसी स्टोन को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो स्टोन को क्या होता है, उसके पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होता है, और जैसे स्टोन ऊपर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और वो हाइट अपना बढ़ाता जाता है, डिस्टेंस बढ़ाता जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ती जाती है। जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाता है तो वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होता है, और वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे सपोज मैंने एक यहाँ से किसी स्टोन को थ्रो किया तो स्टोन ऊपर बढ़ता गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले यहाँ से कम होगी, थोड़ा हाइट कवर करेगा, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, थोड़ा और हाइट बढ़ेगा, बस उसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है मेरा mgh होता है, तो जब हाइट बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा बढ़ेगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा उसकी हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ेगा, बस काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। ऐसे करते करते जब मैक्सिमम हाइट पहुंच जाता है, जहाँ के बाद अब फिर वो ऊपर नहीं जा पाता है, तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है क्या मेरा, जीरो के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वहाँ जीरो हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा mgh होता है वो आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस तरह जो है एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो एनर्जी को उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। उसी तरह अगर हम किसी स्टोन को ऊपर से गिराते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, जब वो नीचे आता है तो उसकी पोटेंशियल हाइट कम होती रहती है, तो हाइट कम होगा तो इस फार्मूले से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज़ करेगा तो उसकी, और चूँकि ऊपर से नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करता है, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता जाता है, जैसे जैसे वो नीचे आता है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। जब एकदम ग्राउंड पर आता है तो वहाँ पर हाइट एकदम जीरो के बराबर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, और ग्राउंड पर जो होता है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, तो पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर किसमें बदल गया, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर किसमें बदल गया, काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। ठीक ना, तो इस तरह हम देखते हैं कि एनर्जी को जो है एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में क्या होता है कि जो हम टरबाइन्स बनाते हैं, जो रिजर्वायर होता है नदी के किनारे, हमें जो रिजर्वायर जो बनाया जाता है, ठीक ना, रिजर्वायर जो बनाया जाता है नदी के किनारे, जिसके पास क्या होता है, वाटर हमारा क्या रहता है, स्टोर रहता है। नदी के किनारे वाटर जो है स्टोर करके रखा जाता है। इस वाटर का यूज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा होल कर दिया जाता है, ठीक ना, और यहाँ पर एक हम टरबाइन बना देते हैं, ऐसे ऐसे टरबाइन लगा रहता है, और इस वाटर को जो इस टरबाइन पर क्या किया जाता है, गिराया जाता है, और इस टरबाइन का जो शिफ्ट होता है उस शिफ्ट का जो है कनेक्शन जनरेटर से होता है, और इस जनरेटर से जब इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, पोल पर पास कराते हैं, और पोल पर जब हमारा जाता है तो वो हमारा बन जाता है। तो इस शिफ्ट का जो है कनेक्शन हम किससे कर देते हैं, जनरेटर से, और इसके अंदर आर्मेचर होता है, कॉइल लगा रहता है, कॉइल जब रोटेट करता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वायर्स के थ्रू होता है, वो हम जो है इस पोल से होता है, जगह जगह हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इस तरह जो है हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, इसको प्रोड्यूस कराने में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो है किया जाता है, ठीक ना। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर होता कैसे है,
क्या होता है कि जो हमारा वाटर जो इसके अंदर होता है, इस वाटर को हम क्या करते हैं, यहाँ से जो फ्लो करा के इस टरबाइन के ऊपर क्या करते हैं, गिराया जाता है। जैसे टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, टरबाइन क्या करता है, ये वाटर के चूँकि वाटर इसके अंदर जब स्टोर आता है तो इसके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, ठीक ना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करके क्या करता है कि यहाँ से गिरता है। पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, इस पर गिरता है तो पोटेंशियल हमारे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके ये जो होता है, उस काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके उस वाटर को क्या करता है, सॉरी इसके अंदर आर्मेचर होता है, उस आर्मेचर को रोटेट कराता है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से हमें ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जनरेट हो जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले हमारे किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। तो इस तरह जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो है हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखा कि एनर्जी को जो है एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक ना। तो और इसके बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।